हेलो ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग हब में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज देखते हैं हम लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं। 5 दिसंबर आज की डेट है और डे है हमारा मंडे। आज मार्केट्स खुले थे सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद। होप था कि भाई आज थोड़ा अच्छा ट्रेंडिंग डे होगा, बट ट्रेंडिंग डे तो हमें कुछ नहीं मिला, ट्रैपिंग डे और मिल गया और हम लोगों ने अपने 2-3 एसएल हिट करा के शांति से लॉस करके बैठे हुए हैं। राइट, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आज क्या हुआ। सुबह सुबह हम लोगों ने प्लान करा था कि प्राइस एक्शन देख के, अभी मैं देखता हूँ एक सेकंड फर्स्ट चैट, प्राइस एक्शन को देख के हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे और उसके हिसाब से एंट्री को प्लान करेंगे। बहुत देर हो गई, लाइक 9:15 के आसपास मैंने एक छोटा सा सी की साइड में ट्रेड लिया था, बट उसको मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वो रिवर्सल ट्रेड था। ठीक है, उसमें छोटा सा एक प्रॉफिट भी होता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गुड फॉल आने के बाद और ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तब हम लोगों ने पी साइड का प्लान करा था। प्राइस एक्शन भी यही कहता है कि भाई पी साइड का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होना था, क्योंकि आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये रेड कलर की बड़ी सी कैंडल बनी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर हम नीचे आए, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर हम नीचे आए। अब यहाँ से एक और क्या होना था, ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से ब्रेकडाउन होकर मार्केट और नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, कम से कम इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर हम लॉजिकल बात करें तो यहाँ तक का तो टारगेट हमें मिल ही सकता है। तो मैंने अपनी क्वांटिटीज़ को इस लेवल के आसपास ऐड करना शुरू कर दिया था और मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इस एरिया के आसपास था। तो यहाँ से आप देखोगे कितना बढ़िया मार्केट ब्यूटीफुली ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया है ना, नीचे आया ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसएल दिए अपने। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी 25 से स्टार्ट करा था 100। मैं ट्रेडर्स आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप हमारा ये टेलीग्राम का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। इसमें देखो आप हम पॉइंट टू पॉइंट अपडेट डाल रहे हैं। जैसे जब मेरी 100 क्वांटिटी हो गई तो भी मैंने अपडेट करा है। उसके बाद मुझे एक नेगेटिव कैंडल दिखी, मैंने वो भी अपडेट करा है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल दिखी, मेरा एसएल ये 43,184 का है। राइट, जैसे ही बुलिश कैंडल देखी थोड़ी देर बाद मेरा एसएल हिट हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे हम डिस्कशन बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को पार्ट बनो, इस चैनल को देखो। फिर हम लोगों ने एक एम पैटर्न को फॉलो करा। एम पैटर्न के बारे में देखा कि भाई यहाँ से अगर रिवर्सल आया तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री ले सकते हैं नीचे के लिए, डाउन मूव के लिए। बट यहाँ पे भी ये सही नहीं बैठा और मैंने तो एंट्री नहीं ली थी इसमें, बट आप लोगों को सजेस्ट करा था और यहाँ से भी मार्केट और ऊपर चला गया। आप कुछ देख रहे होंगे कि आजकल मार्केट नीचे आता है ऊपर चला जाता है, नीचे आता है ऊपर चला जाता है, बार बार यही हो रहा है। राइट, और पता नहीं हम कितने दिन से एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। आप देखो, अभी एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस ही कर लेते हैं। इस दिन से 24 तारीख से हम लोग एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। 24 तारीख से लेके आज है हमारी 5 दिसंबर, मतलब कि 1.5 से 2 हफ्ते के बीच में हम लोग एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। ये रेड वाली जोन, ऊपर वाली 43,400 के आसपास वाली जोन और 42,800 की रेंज, मतलब ये रेंज जो बनी आपकी 600 पॉइंट्स की रेंज बनी। 600 पॉइंट्स के अंदर ही हम लोग एक ट्रैवल कर रहे हैं। इस रेंज के जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक हमारे को ऐसे ही फॉल्स मूवमेंट्स मिलेंगे, ना ऊपर ना नीचे। ये 500 पॉइंट की रेंज जो बन रही है इसके अंदर ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस रेंज के अंदर आपको बहुत प्रॉपरली ट्रेड करना है। आप देख भी रहे होंगे कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है, सिर्फ इसीलिए हुई है क्वांटिटी कम क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेड्स बन भी रहे हैं वो उनके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही फॉलो होगा। राइट, आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है और क्वांटिटीज़ को अपनी कंट्रोल में रखना है। जैसे मैं आजकल बहुत कम क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहीं पे भी कोई भी फेलियर आ सकता है, कहीं पे भी कोई भी ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं पे भी किसी भी तरीके का ब्रेक आउट हो जाता है। राइट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया। कल के लिए पैटर्न, ये मेरे ऑर्डर्स थे आज के और ये मेरा लॉस जो बुक हुआ है 27-28 रुपये का। 27-28 अच्छा सा वर्ड बन गया, 27-28 रुपये का ये मेरा। इसको रिफ़्रेश भी कर देते हैं और ऑर्डर बुक को भी रिफ़्रेश कर देते हैं। राइट, तो ये मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, और आज से मैं एक इनिशिएटिव छोटा सा ले रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ लेवल्स दिखेंगे कि कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं तो वो भी हम वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, आज के लॉजिक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या थे। मैंने नॉर्मल सा ये ब्रेकडाउन देखा था कि भाई ये ब्रेकडाउन हो रहा है और कम से कम यहाँ तक का टारगेट वो दे सकता है, बट यहीं से मार्केट वी शेप की तरीके से रिवर्स कर गया, जो बहुत ही मुश्किल कभी कभी सिनेरियोज के अंदर होता है कि वी शेप की रिकवरी जनरली आती नहीं है, बट आज जो आई है वो वी शेप की रिकवरी आई है। चलिए, अब जल्दी से कल के लिए हम लोग मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। आज डेट है 5, तो कल है 6 तारीख। 6 तारीख के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर आप देखोगे एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आज इसी ट्रेंड लाइन का एक क्या हुआ है, रेजिस्टेंस पॉइंट लिया है और यहीं से रेजिस्ट होकर मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुआ है। अगर मार्केट कल के लिए इस रेंज के ऊपर या नीचे खुलता है तो हम कहीं भी किसी भी साइड पे अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के। राइट, ये तो हो गया निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि ये वाला जो ऑल टाइम हाई है 500 के आसपास, 43,500 के आसपास, हम उससे 150 पॉइंट ही दूर है। अगर गैप अप होता है तो हम मे बी इस रेजिस्टेंस एरिया के पास खुलेंगे
और रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं बाय तब तक नहीं करूंगा जब तक कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बन जाता। अभी हम बार बार रेंज में खुलते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे खुलते हैं, ऊपर चले जाते हैं, राइट, रेंज के अंदर। तो मैं बाय के लिए अभी फेवर नहीं करूंगा। मैं अभी अगर इसके आसपास अगर मार्केट मुझे मिलता है तो मैं सेल करने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। होपफुली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपनी कम्युनिटी को ग्रो करिए, हम लोग और नॉलेजेबल कंटेंट डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।